साहित्य के क्षेत्र में विलियम शेक्सपियर का नाम विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। वो दुनिया के किसी भी समय के महानतम नाटककार होने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने बहुत से नाटकों, कविताओं, सोनेट और कई अन्य तरह के लेखन कार्यों में काम किया है। अपने महालेखन कार्य को जैसे उन्हें इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि का दर्जा भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें बार्ड ऑफ हेवन या स्वैन ऑफ हेवन भी कहा जाता है। हम विभिन्न माध्यमों के जरिए उनसे जुड़ी बहुत सी जानकारी को पता लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको उनके जीवन और साहित्यिक कार्य से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जिन्हें ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आइए कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानते हैं। होली ट्रिनिटी चर्च के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि विलियम शेक्सपियर का नामांकन 26 अप्रैल 1564 को हुआ, लेकिन उनके जन्मदिवस के बारे में अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। जैसा कि होली ट्रिनिटी चर्च की पेज रजिस्ट्री में माना गया है कि किसी बच्चे का नामांकन उसके जन्म के अगले 3 दिन के भीतर होना चाहिए, तो उस हिसाब से विलियम शेक्सपियर का जन्म संभवतः 23 अप्रैल 1564 को हुआ। तो यदि यह सच है तो वो एक ऐसे कलाकार थे जिनकी मृत्यु उनके जन्मदिन वाले दिन ही हुई थी। गौरतलब है कि उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। विलियम शेक्सपियर के जीवन से जुड़ी एक सच्चाई यह भी है कि भले ही वो दुनिया के महानतम कलाकार थे, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे हुए थे। सिर्फ विलियम शेक्सपियर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्य लगभग अनपढ़ थे, जिनमें उनके माता पिता, भाई बहन और यहाँ तक कि उनकी पत्नी एने हैथवे भी लगभग अनपढ़ी थी। विलियम शेक्सपियर न सिर्फ एक अच्छे नाटककार थे, बल्कि एक अच्छे अभिनेता भी थे। उन्होंने अपने लंबे और विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हेमलेट में एक भूत का रूप अदा किया था और उपन्यास एज यू लाइक इट में एक आदम का। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन विलियम शेक्सपियर के एक बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे आमतौर पर उनकी कविताओं और सोनेट्स को गुनगुनाया करते थे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने उनका खून किया था वह खुद एक शेक्सपियर के नाटकों को प्रदर्शित करने वाला अभिनेता था। विलियम शेक्सपियर के समय में अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग का कोई विशेष नियम नहीं था, इसलिए लोग अपने हिसाब से शब्दों को वैसे करके लिखा करते थे। इस चीज़ के कारण विलियम शेक्सपियर को भी कई बार अपने कुछ विशेष शब्दों का चुनाव करने में काफ़ी परेशानी होती थी। इस बारे में यह भी माना गया कि शेक्सपियर ने अपने जीवन भर में खुद के नाम को लिखने के लिए 80 से ज़्यादा स्पेलिंग का इस्तेमाल किया। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि शेक्सपियर के नाम की जिस स्पेलिंग का इस्तेमाल हम वर्तमान में करते हैं, किताबों में देखते हैं, उस स्पेलिंग का तो उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ये तो माना ही जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने अंग्रेजी भाषा को एक विश्वव्यापी भाषा का दर्जा दिलाने में अहम योगदान दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य नामों को भी दुनिया भर में प्रचलित किया, जैसे कि मिरिंदा, जेसिका, ओलिविया और कोर्डेलिया। ये नाम समय के साथ और भी ज़्यादा प्रसिद्ध होते चले गए। डोनाल्ड एल होम्स ने पहली बार विलियम शेक्सपियर के नाम में प्रयुक्त सभी वर्णों का एक एक बार प्रयोग करके एक वाक्य आयन में वी की स्पेलिंग बनाया, जो कि विलियम शेक्सपियर की जीवन शैली को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है, क्योंकि शेक्सपियर को अक्सर सही स्पेलिंग का चुनाव करने में बहुत दिक्कत आती थी। विलियम शेक्सपियर ने अपने सभी लेख जिस काल में लिखे, उसमें उनके साहित्य कार्य सिर्फ उनके आसपास के देशों तक ही सीमित थे, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजी भाषा का विश्व भर में विस्तार होता गया, तो उनके साहित्यिक कार्य भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध होते चले गए। अब तक उनके द्वारा लिखी हुई कविताएं, नाटक, सोनेट्स और अन्य प्रकार के लेख दुनिया की 80 से अधिक भाषा में ट्रांसलेट हो चुके हैं, जिनमें स्टार ट्रेक की भाषा क्लिंगटन और एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज एस्पेरेंटो भी शामिल है।